हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी पॉइंट। तो आज हम अपने 11th क्लास का पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, संविधान क्यों और कैसे। इस चैप्टर से आपका 5 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आप पहले ये बताइए कि संविधान होता क्या है। ठीक है, संविधान आपको सबसे पहले चैप्टर में यही पता होना चाहिए कि हमारा संविधान होता क्या है या संविधान का अर्थ क्या होता है। जैसे इसमें लिखा हुआ है, संविधान की आवश्यकता क्यों, संविधान की सत्ता, भारतीय संविधान कैसे बना, विभिन्न देशों के संविधानों के लिए प्रावधान। मतलब क्या अलग क्या है, संविधान की आवश्यकता ही क्यों है, वो संविधान की नीड ही क्यों है हम लोगों को। अगर संविधान है तो वो लागू कब हुआ, बना कैसे, और जो दूसरे देश है उससे क्या भी हमारे संविधान में कुछ लिया गया है। तो इन सारे क्वेश्चंस को क्या है, हम धीरे धीरे आगे इनके आंसर देखते हैं। पहले देखते हैं संविधान क्या है। पहला पॉइंट पढ़ेंगे, जनता की विशिष्ट आकांक्षाओं को पूरा करने का एक साधन। क्या है, संविधान का अर्थ होता है जनता की जो आकांक्षाएं हैं अपने देश के प्रति या फिर अपने जो सरकार है उसके प्रति क्या है, उस आकांक्षाओं का समाधान करना, उन्हें सॉल्व करना। ठीक है, दूसरा है सरकार तथा जनता के बीच संबोधन का विनियम। क्या है, संविधान का अर्थ ये है कि जो सरकार और जनता के बीच में एक कोऑर्डिनेटर जो होता है, कि ये ही चीज़ एक रूल रेगुलेशन जो होते हैं उसी की तरीके से क्या है, जनता और सरकार के बीच में। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखते हैं, राजनीतिक प्रक्रिया के मूल ढांचे का निर्धारण करना। हमारा संविधान क्या है, उसके अंदर हम मूल ढांचे का भी निर्धारण करते हैं। किस चीज़ का, हमारी राजनीतिक प्रक्रिया कैसी हो गई। अगर हम पे ऐसा कोई भी लिखित में दस्तावेज नहीं होगा कि राजनीतिक कैसे चलेगी, क्या होगा, तो उससे क्या होगा, वो चीज़ खराब हो जाएगी। हर कोई राजनीतिक फिर अपनी ही तरफ से चलाएगा। ठीक है, सरकार के 3 प्रमुख अंग विधायिका व कार्यपालिका व न्यायपालिका का स्थान है। ठीक है, हम देखते हैं कि जो हमारी सरकार है वो 3 पार्ट्स में क्या होती है, डिवाइड होती है। पहले स्तर पे हमारी होती है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक है, जैसे ये पॉइंट आपको दिखाया हुआ है। तो आगे देखते हैं। ठीक है, क्या पॉइंट है कि संविधान क्या होता है, जनता की आकांक्षाओं को पूरा करता है, उनका मतलब समाधान करता है। सरकार और जनता के बीच एक कोऑर्डिनेट बनाए रखता है। संविधान राजनीतिक की प्रक्रियाओं का निर्धारण करता है और सरकार के मतलब क्या है, विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका को भी वो देखता है। ठीक है, देखते हैं संविधान की आवश्यकता ही क्यों है। ठीक है, जैसे हमने पहले स्टार्टिंग में ही देखा, तो हम देखते हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज विभिन्न प्रकार के समुदायों से बना होता है। इन समुदायों में तालमेल बैठाने के लिए संविधान ज़रूरी है। आपने देखा है कि जो हमारा भारतीय समाज है उसमें क्या है, मनुष्य की अलग अलग प्राणी हैं, अलग अलग प्राणी हैं। कोई किस कास्ट का है, कोई किस कास्ट का है, किसी की भाषा अलग है मतलब हर एक समुदाय के अलग अलग लोग हैं। तो उन लोगों के बीच में क्या है, एक कोऑर्डिनेट बैठाने के लिए, एक तालमेल बैठाने के लिए, जिससे क्या है भारत में एकता बनी रहे, इसलिए क्या है संविधान की आवश्यकता है। आप चाहें तो इसमें क्या है, आप पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं कि संविधान के तालमेल बैठाने के लिए, एकता बढ़ाने के लिए, इस तरीके से। दूसरा पॉइंट देखते हैं, संविधान जनता में आपसी विश्वास पैदा करने के लिए मूलभूत नियमों का समूह उपलब्ध कराता है कि जनता का जो है वो एक सरकार या संविधान के ऊपर क्या है, एक विश्वास बना रहे। ठीक है, उसके लिए भी क्या है, संविधान की नीड होती है। ठीक है, संविधान यह भी तय करता है कि अंतिम निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी। अब संविधान ही तो तय करता है कि अंतिम निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी। अगर कोई भी आज कोई नया कानून लागू करना है तो उसके लिए पहले कौन उस कानून के बारे में सोचेगा, फिर आगे जाके कौन करेगा, और देन उसका आखिरी फैसला किसके पास होगा। तो इस चीज़ का वो क्या कौन करता है, वही करता है कौन, संविधान। जैसे आपने देखा होगा
कि अगर जब तक राष्ट्रपति जो जिस पद पे है तो प्रधानमंत्री का चुनाव भी कौन करता है, राष्ट्रपति के द्वारा ही होता है। तो क्या है, राष्ट्रपति का यहाँ पे क्या है, अंतिम फैसला है प्रधानमंत्री चुनने में। ठीक है, तो इस तरीके से आप एग्जाम्पल के तौर पे भी लिख सकते हो। संविधान सरकार निर्माण के लिए नियमों एवं उपनियमों व तथा उसकी शक्तियों की सीमाओं को भी तय करता है। अब ये किसी को शक्ति तो देता है, लेकिन उस शक्ति पे क्या है, सीमा लगाता है कि हाँ, अगर आप पे इतनी शक्ति है तो आप इसका इतना ही प्रयोग कर सकते हो। जैसे प्रधानमंत्री के चुनाव में होता है कि राष्ट्रपति क्या है, प्रधानमंत्री का नाम घोषित करता है कि अब से ये प्रधानमंत्री है। तो लेकिन ये थोड़ी है कि राष्ट्रपति किसी को भी प्रधानमंत्री बना देता है, नहीं। राष्ट्रपति क्या है, पूरी एक सभा के अनुसार जिसको ज़्यादा वोट मिली होती है उसको ही क्या है, प्रधानमंत्री घोषित करता है। कि उस पर शक्तियाँ तो हैं, बट एक क्या है, उस पर एक लिमिटेशन है कि हाँ, आप इस शक्ति का प्रयोग इसी टाइम पे या इसी के सपोर्ट के थ्रू कर सकते हो। ठीक है, आगे देखते हैं। एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए भी मतलब क्या है, इसकी इम्पोर्टेंट है। तो अगर एक हमें न्यायपूर्ण समाज चाहिए कि जहाँ पे भेदभाव ना हो, सबको सपोर्ट मिले अच्छे से, वहाँ पे भी क्या है, उसके लिए भी एक संविधान की ज़रूरत है। जैसे पॉइंट दे रखे, संविधान की आवश्यकता क्यों हो सकती है। समाज में तालमेल बैठाने के लिए, शक्तियों पर सीमाएं लगाने के लिए, जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए, राष्ट्र की बुनियादी पहचान निश्चित करने के लिए। यहाँ पे आप एक पॉइंट और ऐड कर सकते हो, एकता बढ़ाने के लिए, कि समाज में एकता बढ़ी रहे और राजनीतिक सही ढंग से चले। आप इस तरीके से अगर डायग्राम के थ्रू लिखते हो, जैसे इन्होंने क्या है लिख रखा है ना, ये पूरा डायग्राम के थ्रू, अगर आप इस तरीके से डायग्राम के थ्रू लिखते हो तो आपको काफ़ी अच्छे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, आप जैसे लिख दो ऊपर संविधान की आवश्यकता है, और फिर उसके बाद आप ये ऐसे करके, आप जैसे यहाँ पे लिखा है संविधान की आवश्यकता, इसे बॉक्स में करके फिर ऐसे ऐसे एरो डाल के कि ये एकता बनाने के लिए है, तालमेल बढ़ाने के लिए हो गया, बुनियादी इसके लिए हो गया। तो ये चीज़ें भी आप करते हो तो आपको क्या है, अच्छे नंबर मिल सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं संविधान की सत्ता। राष्ट्रीय आंदोलन से प्रेरणा प्राप्त करना क्या है, राष्ट्रीय जितने भी आंदोलन होते हैं उससे क्या है, इन्होंने प्रेरणा प्राप्त की कि हाँ, ये चीज़ सही है, ये करनी चाहिए। इस तरीके से संविधान निर्माण में सभी वर्गों को साथ लेकर चलने की क्षमता क्या थी। जब संविधान निर्माण हो रहा था तो उसमें क्या करा था इन्होंने, जो एक पार्टी बनाई थी या एक कमीशन बनाई थी जो संविधान का निर्माण कर रही थी, उसमें क्या है, वो सबको साथ लेकर चल रहे थे, सारे वर्गों को। ठीक है, जिससे क्या है, भेदभाव वाली फीलिंग वहाँ पे कुछ ना आए। समाज के विभिन्न वर्गों से सीधा संवाद करने तथा सम्मान प्राप्त करने की क्षमता के, उनसे वो डायरेक्ट कोऑर्डिनेट करते थे। ऐसा नहीं था कि नीचे जाति के हैं तो इनसे अलग जाके कोऑर्डिनेट करेगा, ऐसा कुछ नहीं होता था। लोकप्रिय नेताओं का समर्थन पर आधारित, लोकप्रिय नेता भी थे उस टाइम पे जो इस चीज़ को सपोर्ट कर रहे थे। ठीक है, अल्पसंख्यकों के हितों का आरक्षण क्या कहता है, जब संविधान का निर्माण हो रहा था उस टाइम क्या था, जो अल्पसंख्यक लोग थे उनके जो हित थे उनको भी क्या है, ध्यान करा गया था। जैसे आप देखोगे SC हो गए, ST हो गए, इन्हें क्या है, अभी भी आरक्षण मिलता है। ठीक है, विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका के बीच स्थानगत संतुलन स्थापित करना, कि कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, इन तीनों के बीच क्या है, एक कोऑर्डिनेट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट कोई विधायिका है वो कोई रूल के लिए कर रही है तो डायरेक्ट न्यायपालिका पे चली गई, बीच में कार्यपालिका को उसने कुछ बताया नहीं, तो इस तरीके का कुछ नहीं होना चाहिए। एक प्रॉपर कोऑर्डिनेट होना चाहिए, एक सीक्वेंस वाइज चीज़ें चलनी थी। ठीक है, बदलती आवश्यकताओं तथा परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढालने की कार्य क्षमता, कि जिस तरह से हमारी जनरेशन चेंज हो रही है उस हिसाब से क्या है, चेंज करना अपनी परिस्थितियों को। ठीक है, आगे देखते हैं।
संविधान सभा का गठन, ये एक आप में ये 2 नंबर में भी आ सकता है, 5 नंबर में भी आ सकता है। तो ये क्वेश्चन आपका 3 नंबर में भी, ये क्वेश्चन आपका हर टाइप से आ सकता है। ठीक है, तो इसे देखते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 में। ठीक है, तथा 14 अगस्त 1947 को विभाजित भारत के संविधान सभा के मूल रूप इसकी पहली बैठक हुई थी। ठीक है, आगे देखते हैं। संविधान सभा की स्थापना ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक समिति कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव से हुई थी। जो संविधान सभा की स्थापना थी वो कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव से हुई थी। ठीक है, आगे देखते हैं। संविधान सभा की प्राकृतिक व स्वरूप, क्या उसका एक स्वरूप था, क्या थी वो प्रकृति उसकी? ठीक है, मतलब किस तरीके से वो वर्क करती थी। सभी समुदायों की भागीदारी थी उसमें। क्या मैंने आपको जैसे पहले बताया कि उसमें क्या है, हर एक समुदाय की भागीदारी थी। विचार विमर्श एवं सहमति पूर्वक निर्णयों पर बल दिया गया। क्या था कि अगर कोई भी निर्णय लिए जा रहा है, कोई भी बात हो रही है, तो उसमें क्या है, एक सबकी सहमति थी। सहमति वाला ही निर्णय पर क्या है, बल दिया जाता था। ऐसा नहीं था कि 100 लोग हैं, 100 में से अगर 10 लोग एक चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं और 90 लोग उस चीज़ के अगेंस्ट है, तो हम क्या है 90 लोगों वाला ही उस पर ही बल देंगे, 10 लोगों वाले पे बल नहीं देंगे। ठीक है, प्रत्यक्ष निर्वाचन था, मतलब कि हर एक व्यक्ति के थ्रू था। ठीक है, आगे देखते हैं। भारतीय संविधान कैसे बना? संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 महीने तथा 18 दिन का समय लगा। कुल 146 बैठकें हुई। कितनी बैठकें हुई थी कुल? टाइम को टोटल कितना लगा? लगभग 3 साल के अराउंड लगा था, लेकिन एग्जैक्ट टाइम आपको याद होना चाहिए। 2 साल 11 महीने और 18 दिन। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को विधिक रूप से लागू कर दिया। मतलब कि संविधान जो है हमारा वो 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार था, कंप्लीट था, लेकिन उसे लागू किस दिन किया गया? 26 जनवरी 1950 को। क्यों? क्योंकि इसके पीछे कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो कि एक 26 जनवरी क्या है, ऐतिहासिक दिन था, तो उसे कंटिन्यू करने के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत क्या था? राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत थी सहमति पर आधारित निर्णय थे, 1946 के उद्देश्य से प्रभावित बनी। आगे देखते हैं। हाँ, भारतीय संविधान के स्रोत। जैसे भारतीय संविधान है वो किसी एक उसका नहीं बना हुआ, मतलब एक अकेला पैसिफिक नहीं है। भारतीय संविधान को क्या है, अलग अलग देशों के संविधानों से कुछ ना कुछ चीज़ें जो अच्छी थी वो क्या है, भारतीय संविधान में ऐड की गई है। संविधान का लगभग 75% अंग भारतीय सरकार अधिनियम 335 से 1935 से लिया गया। मतलब जो भारतीय संविधान है उसका 75% जो है भारतीय सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। ठीक है, 1928 में नियुक्त मोतीलाल नेहरू कमेटी रिपोर्ट का मूल मानव अधिकारों को शामिल किया गया था। ठीक है, अन्य देशों की संवैधानिक प्रणाली से भी कुछ बातें भारत के संविधान में सम्मिलित की गई हैं। ठीक है, तो पहले देखते हैं ब्रिटिश संविधान से क्या क्या लिया गया। ये क्वेश्चन भी आपका डायरेक्ट 5 नंबर में या 3 नंबर में आ सकता है, या पैसिफिक भी 2 नंबर में पूछ सकते हैं कि अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया है, फ्रांस के संविधान से क्या लिया गया है, इस तरीके से। तो ये आप अगर 2 या 3 भी अच्छे से याद कर लेते हो तो इनफ रहता है। ब्रिटिश संविधान से हमारा क्या लिया है, सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत का फैसला, कि जिससे ज़्यादा वोट मिलेगी वो ही मतलब विजेता होगा। ये किससे लिया गया है? ब्रिटिश के संविधान से।
सरकार का संसदीय स्वरूप, जो हमारी सरकार है वो संसदीय स्वरूप में होगी। ये भी क्या है, ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। कानून के शासन पर विचार, के जो कानून का शासन है उस पर विचार होना। विधायिका के अध्यक्ष का पद और उसकी कानून निर्माण की अवधि। ठीक है, आप इसके दो या तीन याद कर लीजिए। ब्रिटिश संविधान से क्या क्या लिया गया है, फर्स्ट रिपीट करेंगे आप मेरे साथ। सर्वाधिक मत के आधार पर जीत का फैसला। सेकंड, संसदीय सरकार का स्वरूप और कानून के शासनीय विचार। ठीक है, अब अमेरिका का देखते हैं। अमेरिका संविधान से क्या लिया गया है, मौलिक अधिकारों की हमारी सूची ली गई है और संविधान की प्रस्तावना। ठीक है, दोबारा रिपीट करेंगे। अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया है, मौलिक अधिकारों की सूची और संविधान की प्रस्तावना। आप ये भी याद कर सकते हैं, न्याय का पुनर्वलोकन की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता। उपराष्ट्रपति का पद, जो उपराष्ट्रपति का पद है वो भी किससे लिया गया है, अमेरिका से ही लिया गया है। ठीक है, अब देखते हैं आयरलैंड से क्या लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से क्या ही लिया गया है, राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं, राज्यसभा में मनोमोती सदस्यों का प्रभाव। ठीक है, आयरलैंड से आप एक ही याद कर लीजिए कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। फ्रांस से क्या लिया गया है, फ्रांस से इसमें एक ही लिखा हुआ है तो आप ही याद कर लीजिएगा। फ्रांस के संविधान से क्या लिया गया है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्वता का सिद्धांत। ठीक है, अब लिया गया है कनाडा का संविधान से क्या लिया गया है, एक अंधर्व संघात्मक सरकार का स्वरूप, सशक्ति केंद्रीय सरकार वाली संघात्मक व्यवस्था। ठीक है, अवशक्ति शक्तियों का सिद्धांत। ठीक है, ये आप याद कर लीजिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसलिए भारत के संविधान को उधार का थैला कहा जाता है। ये स्टेटमेंट आपको अगर पेपर में दे के पूछ सकते हैं कि भारतीय जो संविधान है उसे उधार का थैला क्यों कहा जाता है। आपको ये नहीं बताएंगे कि इसके अंदर क्या लिखना है, आपको बस ये चीज़ पता होनी चाहिए कि ये स्टेटमेंट दी गई है तो आपको इसमें ये लिखना है। ठीक है, दूसरी तरफ भारत के संविधान को पुष्प गुच्छा भी कहा जाता है, जिसमें विभिन्न देशों से लिए गए सैद्धांतिक रूपी पुष्प शामिल है। आपको ये स्टेटमेंट देके भी पूछ सकते हैं, लेकिन आपको ये मेरे याद होना चाहिए कि भारतीय संविधान को उधार लिया हुआ थैला और पुष्प गुच्छा भी कहा जाता है। आपका ये जो वीडियो चैप्टर था संविधान क्यों और कैसे, ये चैप्टर मैंने आपका इस शॉर्ट वीडियो में कंप्लीट करा दिया। नेक्स्ट वीडियो भी आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है उसकी वीडियो भी जल्दी अपलोड हो जाएगी। बाय बाय, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।